नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। आइए जानते हैं आज हम सभी एक बेहद ही ख़ास प्रयोग के बारे में जो बहुत ही लाभकारी हो। ऐसा प्रयोग हम आज आप सभी को बताते हैं। जी हाँ, रात्रि में सोने से पहले कुछ भी नहीं खाना चाहिए, विशेषकर सेब तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। फेफड़ों के रोगों से सुरक्षा के लिए बढ़िया ताजे मुनक्के के 15 दानों को साफ जल में साफ स्वच्छ करके रात में 150 ग्राम जल में भिगो देना चाहिए। प्रातः काल तक यह मुनक्के फूल जाएंगे, तब प्रातः काल बीज निकाल करके एक एक करके एवं खूब चबा चबा करके सभी मुनक्के खा लेने चाहिए। मुनक्के के बचे हुए जल में थोड़ी सी चीनी मिला करके या वैसे ही पी लेना चाहिए। इस प्रकार से यह प्रयोग निरंतर 1 महीने तक करते रहने से फेफड़ों की कमजोरी और विषैले मवाद नष्ट हो जाते हैं, जिसके सुपरिणाम स्वरूप दमे के दौरे बंद हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पुरानी खांसी, नज़ला, पेट की खराबियां दूर होती हैं। कब्ज, बवासीर, नक्सीर और मुंह के छालों में लाभ होता है। मूत्र खुल करके आता है तथा रक्त के लाल कणों की वृद्धि होती है तथा रक्त शुद्धि एवं रक्त वृद्धि होकर के बल वीर्य बढ़ता है। यदि रात में भिगोए गए मुनक्कों को सवेरे के समय उबाल करके ठंडे किए हुए दूध में आधा पौना घंटा रखने के बाद खाया जाए तो यह प्रयोग अधिक शक्तिवर्धक सिद्ध होता है। यह प्रयोग चोट लगने के बाद करने से बहुत ही शीघ्र शक्ति आ जाती है। मधुमेह यानी कि डायबिटीज के रोगियों के लिए मुनक्के का सेवन वर्जित होता है। प्रतिदिन 2 चाय के चम्मच भर की मात्रा में शुद्ध शहद का सेवन करते रहने से फेफड़े असीम शक्तिशाली हो जाते हैं, जिसके कारण फेफड़ों के रोग उत्पन्न ही नहीं हो पाते हैं। महीना 1.5 महीना लगातार यह प्रयोग करें। रोग निवृत्ति के बाद महज स्वाद के लिए यानी बिना आवश्यकता के शहद का उपयोग नहीं करना चाहिए। टहलने के साथ ही साथ गहरी श्वास की क्रिया को करते रहने वाले लोग फेफड़ों के रोगों से बचे रह करके सदाबहार यौवन युक्त चुस्त दुरुस्त बने रहते हैं। इसके लिए सवेरे सवेरे नित्य टहलना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। टहलते समय आपको केवल इस व्यायात्मक क्रिया को करते रहना है, इसका अभ्यास करते रहना है कि जब आप श्वास भीतर लें तब श्वास सरलतापूर्वक नाक के अंदर खींचें और जब श्वास छोड़ें तब मुंह से लंबी फूंक मारते हुए बलपूर्वक अधिक से अधिक श्वास मुख के रास्ते से बाहर निकालें। मुंह से बलपूर्वक लंबा श्वास छोड़ने के बाद जब आप मुंह बंद करके नाक से श्वास सहजता के साथ भीतर लेंगे तो वह श्वास स्वतः ही गहरा होगा। गहरे श्वास के इस व्यायाम क्रिया के परिणाम स्वरूप फेफड़ों द्वारा रक्त कोशों तथा मस्तिष्क को अधिक से अधिक ऑक्सीजन मिलता है तथा अवांछित जलीय एवं गैसीय तत्वों का निष्कासन होता है। इस प्रकार से संपूर्ण शरीर शुद्ध एवं तरोताजा होकर के गुलाब के फूल की मानिंद खिल जाता है। हमारे भारतीय ऋषियों ने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठने तथा उसी समय नित्य 4 से 5 किलोमीटर तक तेज चलने के लिए आदेशित किया है। इससे व्यक्तियों के दिलों को बीमारियां और मधुमेह इत्यादि रोग नहीं होते हैं। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय तक दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर वायु यानी कि पवन चलती है, जो शरीर को स्वस्थ बनाने, रोगों को दूर भगाने के गुणों से भरपूर अमृत के गुणों के समान लाभप्रदायिनी होती है। सूर्य के पश्चात मतलब कि सूर्योदय के पश्चात दिन में एवं रात्रि में जो भी हवाएं चलती हैं वह स्वास्थ्य की दृष्टि से उतनी लाभकारी कदापि नहीं होती हैं, बल्कि कभी कभी तो हानिकारक भी सिद्ध हो सकती हैं आप सभी के लिए। टीबी यानी कि क्षय रोग के सुरक्षा के लिए लहसुन का विधि पूर्वक सेवन करने वाले को टीबी रोग नहीं होता है। लहसुन क्षय रोग को दूर करने में अमृत के समान गुणकारी है। यह एक अत्यंत प्रबल कीटाणुनाशक है और एंटीबायोटिक अंग्रेजी औषधियों का अच्छा विकल्प है। इसके प्रयोग से क्षय के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। प्रयोग से पहले लहसुन की कलियों को छीलने के बाद इसकी कलियों पर जो बहुत बारीक छिल्ली लिपटी रहती है उसे भी अलग कर देना चाहिए। फिर एक कली के 3 से 4 टुकड़े कर लें और दोनों समय सुबह शाम भोजन के बाद लहसुन की 2 कलियां फाँके यानी कि चबा करके ऊपर से पानी पी लें, अथवा एक कली के 4 टुकड़े करके एक एक मुनक्के में 2-2 टुकड़े रख करके चबा जाएं। इससे आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। पीठ की हर बीमारी इससे कंट्रोल हो जाती है। तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक अन्य बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।